हेलो फ्रेंड्स, तो हमने हमारे चैप्टर 14 स्टार्ट किया था जिसकी एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर ली थी। आज हम इसकी एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे क्या करना है। तो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, टू कंप्लीट 2 राउंड ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड अजय ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताया था, अजय ने एक स्क्वायर फील्ड का 2 राउंड कंप्लीट किए और वो 2 राउंड का जो डिस्टेंस था वो 360 मीटर के बराबर था। तो अब हमको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 2 राउंड कितना है, 360 मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर जो होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। यह एक स्क्वायर फील्ड है, इसके 2 राउंड्स, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके 1 राउंड, फिर अगेन दोबारा स्टार्ट करके पूरा 2 राउंड। तो 2 राउंड का पूरा जो डिस्टेंस था वो 360 था। अगर 1 राउंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 360 को तो आएगा तो 180। अब ये जो 180 है ये अगर 1 राउंड के बराबर है, और 1 राउंड क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इसका पेरीमीटर कितना निकला, 180। अब हमें स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 4 इंटू साइड। तो जब 4 को डिवाइड करेंगे तो इसकी साइड हमें मिल जाएगी। जैसे ही आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। तो एक बार मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। ये 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 8 में से 6 जाएगा 2 और 0, यहाँ से ये 0 आप लिखोगे तो आएगा 20। तो 4 5 जा 20, मतलब 1 साइड कितने मीटर की है, 45 मीटर। अब हमारी साइड आ गई 45 मीटर, मतलब ये 1 साइड 45 मीटर की है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, मतलब ये बीच में कितना एरिया है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो 45 इंटू 45 करेंगे तो आंसर आएगा 2025। आप चाहो तो मैं आपको इसका एक बार मल्टीप्लाई बता देती हूँ। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से तो 25, 5 4 जा 20, तो 2 प्लस करेंगे तो 22। अगेन 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2025। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एरिया होता है तो वहाँ पर स्क्वायर मीटर यूनिट होती है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2025 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्क्वायर इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है इसमें आपको एक स्क्वायर दे रखा है। अब स्क्वायर कैसे है, ये देखिए सारी साइड इसकी बराबर है, सभी जगह 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दे रखा है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। इसकी क्या फाइंड करनी है, एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। फिर आगे क्या पूछा है, इज इट्स एरिया इक्वल्स टू बॉक्स कवर्ड। क्या इसका एरिया जितने बॉक्स ने कवर्ड किया है उसके बराबर है। देखिए यहाँ पर बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हर रो में 5 है और इधर भी 5 है, मतलब टोटल इसका एरिया है 25। तो आपसे पूछा गया है क्या एरिया में बराबर बॉक्स है। इफ़ यस देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर ये फिगर मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के फिगर है जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं। तो साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यहाँ पर जब एरिया इसका निकाला था तो जितना एरिया आ रहा है उतने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर काउंट किया था 25 ब्लॉक्स आ रहे थे और यहाँ पर आंसर भी 25 आ रहा है। तो ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। तो 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 साइड्स है, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था, इज़ इट एरिया इक्वल टू बॉक्स कवर्ड। क्या एरिया जितने बॉक्स कवर किए हैं उसके बराबर है। तो यस, इट्स एरिया इक्वल्स टू इट्स बॉक्स। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, फिर आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्स। तो नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 25 एंड 35 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर पहले लेंथ आता है तो लेंथ दे रखी होती है और बाद में ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ है।
तो लेंथ 25 है, ब्रेड्थ कितना है 35। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो लेंथ है 25 मीटर, ब्रेड्थ है 35 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले 25 और 35 को प्लस करने के बाद। तो दोनों को प्लस किया, आया 60। 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला था L × B। 24 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर बना हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं। इस फिगर में पहले जो टोटल पूरा एक बॉक्स है उसको काउंट करना है। उसके बाद मोर देन हाफ, जैसे ये हाफ से ज़्यादा है ना। उसके बाद ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ पार्ट है, ये मोर देन हाफ है। तो मोर देन हाफ, होल पार्ट और हाफ पार्ट, इन सबको अलग अलग काउंट करना है। तो पहले हम जितने नंबर ऑफ कंप्लीट बॉक्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा है। इसके बाद 17 से लेके 10 तक पूरा कंप्लीट है, ये 10 से लेके 17 तक। फिर 18 19 20 21 22, यहाँ पर आपको काउंटिंग दी हुई है जो कंप्लीट फिगर है। तो कंप्लीट फिगर कितने हैं 27। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ कंप्लीट बॉक्स 27। उसके बाद मोर देन हाफ देखते हैं। तो देखिए ये सब नियर अबाउट हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ है, तो ये मोर देन हाफ है 1, और ये मोर देन हाफ है 1। तो मोर देन हाफ कितने हो गए, नंबर ऑफ मोर देन हाफ बॉक्सेस तो 2। अब नंबर ऑफ हाफ बॉक्सेस देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें से ये हाफ से कुछ पोर्शन हमारा हाफ से कम होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मोर देन हाफ बॉक्सेस कितने हैं हमारे, तो नंबर ऑफ हाफ बॉक्स हैं 6। तो हाफ बॉक्सेस इंटू 6, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हमें टोटल निकालना है। तो टोटल एरिया देखिए 27 + 2 + 3, तो टोटल आ जाएगा 32 स्क्वायर मीटर। तो जैसे ही हमने इसका टोटल किया तो 27 2 और 3 इन सब का टोटल आ गया 32। मतलब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कंप्लीट बॉक्स, मोर देन हाफ बॉक्स और हाफ बॉक्स, तीनों का हमने टोटल किया तो टोटल आया 32 स्क्वायर मीटर। इसी पैटर्न से कोई क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और अगर हाफ से कम होता है तो उस बॉक्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हाफ से कम है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।